मुदस्सर भाई का एक दिन मुझे फ़ोन आया अचानक से, मैं शो करने जा रहा, स्टेज पे चढ़ने जा रहा था, 10 मिनट पहले एक ऐसे ही रैंडम फ़ोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए, रोल करोगे? मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत नहीं। मुझे ना ऐसे रैंडम फ़ोन आते रहते। इनकी तो स्पेशलिटी है, वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं, अपनी हर फिल्म में। अपनी पत्नी पत्नी तो नहीं अपनी पत्नी कहाँ से? जैकी, थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, क्या रकुल को फिल्म के लिए चेक मिली या नहीं मिली? आपने जो हल्के हल्के में कदम रखते रखते जो बड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश की है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि रकुल ही सेट पे एक्शन बोलती होगी। नहीं, she's my sister. Okay, she is married to my best friend and now she's become one of my closest friends. So ये जो हम कहते हैं ना दो लड़कियां दुश्मन, ये ना किसी बहुत ही इनसिक्योर आदमी ने ये कहानी शुरू की होगी। मुदस्सर साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा यहाँ पे। आपकी फिल्मोग्राफी अगर हम देखें, एक बड़ी कमाल की चीज होती है, दिल को तो जो छूती हैं फिल्में छूती हैं, लेकिन साथ में जो लैंग्वेज है ना, आई थिंक उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं। एंड फिर चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, जो शब्दावली है, जो शब्द है, जो वोकैबुलरी है, वो बड़ी कमाल की होती है। यहाँ भी वो हम सुन रहे थे, अल्लाह की लीला है। क्या हो रहा है सर, प्लीज बताइए। नहीं, पहले तो थैंक यू नितिन फॉर ऑलवेज बीइंग such a sport and doing such a good job always. Welcome everyone. Thank you for being here. अपना वक्त निकालने के लिए। नहीं, आपका सवाल अहम भी है बहुत, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त एक दौर से गुजर रही है और ये ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ कई हमारे हिंदी भाषी या मराठी में लिखने वाले या उर्दू में लिखने वाले यहाँ पे भी जर्नलिस्ट होंगे। बहुत ज़रूरी है कि अब हम हमारी आइडेंटिटी को ओन करें। हिंदी सिनेमा में हिंदी ज़बान, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल और उन अल्फाज का इस्तेमाल जो हमारे हिंदी भाषी लोग बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, जो घरों में बोली जाती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी सिर्फ कोशिश रहती है कि मेरी हर फिल्म में जो है हिंदी और उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और बहनें हैं दोनों ज़बानें, उनको आपस में क्रॉस करवाओ तो कॉमेडी बड़ी अच्छी निकलती है। तो दैट्स द रीज़न लार्जली। सर, लोगों को भी क्रॉस करवा देते आप, अच्छा सुखी जीवन लोगों का देखा नहीं जाता आपसे, मतलब है? अच्छा खासा चल रहा हाँ, होगा। ये तोहमत थोड़ी लगती रहती है मुझ पे, खेल खेल में के बाद थोड़ी ज़्यादा लग गई है घर तोड़ने ओड़ने वाली तोहमत। मगर नहीं, देखिए क्या है, कोई भी रिश्ते का जो स्वाद है वो उसकी नोक झोंक से ही निकल करके आता है। तो कोई भी रिश्ता एक पॉइंट के बाद अगर सिर्फ स्वीट चल रहा हो तो वनीला सा हो जाता है। तो रिश्तों की थोड़ी सी वो उधेड़ बुन ढूंढना भी ज़रूरी होती है। और मेरा ख्याल है, अगेन द आइडिया इज़ टू सर्व कॉमेडी, एंड कॉमेडी जहाँ से भी मिले वहाँ से बटोरने की कोशिश होती है। सर सही है, बढ़िया है। आई एम श्योर बहुत सारी कॉमेडी हमें बटोरने को मिलेगी सिने लवर्स को। टॉकिंग टू द स्टार्स हियर, ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट विद अर्जुन। एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। यूजुअली ना मुझे बोला जाता है अच्छी अच्छी बातें बोलनी है और खूब अच्छे से स्टार्स की बात करनी है, टीम्स आके बोलती हैं, लेकिन सर यहाँ तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। मतलब जो हम देख रहे खुद ही उधेड़ बुन सारी कर डाली है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I think I can speak on behalf of everybody sitting here. Not only it's nice to laugh at yourself and to be self-aware. एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, not to take yourself so seriously. अपने काम को seriously लेना अच्छी बात है। अपने आप को ज़्यादा seriously इस प्रोफेशन में लेना थोड़ी बुरी बात होती है, because आपको फिर हर चीज़ दुख दे देती है। So it's nice to be able to कहीं ना कहीं ये अफवाहें फैली होंगी हम तीनों के बारे में, जो जोक्स क्रैक हुए, एक रूमर बनता है, एक डिस्कशन होती है, एक टाइम पास में हम लाइनें बोल देते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, वी माइट नॉट मीन इट, सो वी थॉट चलो लेट्स पुट इट आउट देयर एंड सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स, बिकॉज टुडेज ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ, दे नो दैट वी आर मेकिंग अ जोक। चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो एक चीज़ की थी ऐसी स्टेज पे खड़े होकर जोक्स क्रैक करने की, सो आई अंडरस्टैंड पीपल इंजॉय लाफिंग with you when you're laughing at yourself also. So I thought let's set the mood. I mean, we all thought let's set the mood of the film by saying we are not taking ourselves seriously. This is what the world is. आइए enjoy कीजिए, and I hope people laugh.
not only at the joke but also enjoy the film with context of that joke at the end of the day. राइट एब्सोल्युटली और रिस्पांस तो हमने यहाँ पे देख ही लिया ऑफ कोर्स तालियां सीटियां बजी रही हैं रकुल आपके लिए और भूमि के लिए एक ही क्वेश्चन ये क्या ये मतलब यहाँ तो लड़ाई हो रही है एक मर्द के लिए ये क्या कलर कोऑर्डिनेटेड ये कोइंसिडेंस है वी हैव एक सेकंड तू बीच में आजा पर्पल करेक्ट हो जाएगा बेटा आजा तू आजा बीच में पर्पल करेक्ट हट जाओ ये एक हम बहुत खुश हुए जब रकुल ने एंट्री मारी मैंने कहा रकुल सेम एंड हमने बात नहीं की हमने डिस्कस नहीं किया हम अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में पहुंचे हैं और सडनली वी आर लाइक व्हाट बट वी आर नॉट सिमिलर इन द फिल्म बट वी आर लाइक इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल साइन ऑफ कोर्स वाज अ साइन वो ठीक है नितिन आपने पर्पल क्यों पहना है सर मेरे को ना साइड से पता लग गया था कि ये लोग ये पहनने वाले हैं तो मैंने कहा मैं भी चांस पे डांस मारूं फिलहाल के लिए यू नो टॉकिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री आप ऑफ कोर्स अलग अलग तीनों लोग की दिख रही है बट द बोथ ऑफ यू यू नो जो वो डायलॉग बाजी हो रही है टॉक टू अस अबाउट दैट बिकॉज द डायलॉग बाजी आप दोनों के डायलॉग बीच बस है। बूम्स The question was our chemistry. Okay, so our tell you, chemistry, जब dialogue मैंने- was bazi of the film. about that. हाँ. तो यार जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई थिंक द बिट्स दैट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज व्हेन यू हैव दीज टू स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने अपने तरीके से राइट हैं गोइंग फॉर समथिंग दैट दे वांट एंड द थिंग्स दैट वी डू टू ईच अदर इन द फिल्म आर हिलेरियस बहुत हंसी आती है दोज आर सम ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सीन्स एंड ऑफ कोर्स मुदस्सर सर के डायलॉग तो मतलब अब फेमस है मैं इतने बार इतनी चीज़ें उन्होंने हमसे फिल्में बुलवाई है दैट जब मैं अभी डब कर रही थी फिल्म मैंने कहा ये आता कहाँ से है ये आपने सोचा कहाँ से है, और really. इनकी तो स्पेशलिटी है वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं अपनी हर फिल्म में अपनी और फिर- पत्नी- अपनी पत्नी तो नहीं अपनी पत्नी कहाँ से अपनी फिल्मों में मुझे पत्नी बना That's also sounding wrong. इसीलिए हिंदी वो बोले और लिखे तो बेटर ही है यही आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ हाँ Yeah, I think Bhumi covered most of it कि you know बहुत कई बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं आपको अच्छे सीन्स पढ़ के बहुत मज़ा आता है यू गेट दिस सडन हाई एंड यूर लाइक यार ये करने में कितना मज़ा आएगा तो वो जो बैंटर क्रिएट की गई है जो नोक झोंक और जो लेवल अप गेम बिटवीन भूमि एंड माई कैरेक्टर आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ इट ऑफ कोर्स अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया है बट व्हाट आई मीन टू से इज ओवरऑल द स्क्रिप्ट इज जस्ट सो हिलेरियस तो करते हुए हम सबको इतना मजा आया इट वाज रियली लाइक अ फन राइड यू नो नॉट लाइक वी वर वर्किंग इट वाज रियली एंजॉयबल वेल हर्ष भाई दिस वंस फॉर यू यूजुअली ना वी टॉक अबाउट मैन वर्सेस वाइल्ड लेकिन यहाँ पे मैन वर्सेस वाइव्स चल रहा है और आप भी एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हो तो डेब्यू के लिए यही चुना क्या हुआ कैसे हुआ थोड़ा बताओ भाई मेरा डेब्यू ऐसा है कि मुदस्सर भाई का एक दिन मुझे फ़ोन आया अचानक से मैं शो करने जा रहा स्टेज पे चढ़ने जा रहा था 10 मिनट पहले एक ऐसे ही रैंडम फ़ोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए रोल करोगे मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत नहीं मुझे ना ऐसे रैंडम फ़ोन आते रहते कह रहे पक्का मैंने कहा आप पक्का बताओ उसके बाद मैं इनको रोज़ फ़ोन करता था मैं कर रहा हूँ ना और मतलब इन्होंने बोला कि तू पुरानी दिल्ली का कोई लड़का प्ले कर रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर जाके मैं 15 दिन पुरानी दिल्ली में रोज जा जाके घूमता रहता था तो मतलब एक्सपीरियंस तो था ही मतलब मैंने जब अपने दोस्तों को बताया ये बात कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ अर्जुन है 2 हीरोइन है तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ मैं खुद ही अर्जुन की हीरोइन बनाऊं इसकी जिंदगी के जितने कलेश हैं भाई मैंने निपटाए हैं इसकी जिंदगी में जो कलेश हुए हैं वो हुए भी मेरी वजह से तो मैं दोनों तरफ मैं इसको सलाह देता रहा वो ये जाके इम्प्लीमेंट करता था पिक्चर में और वो कलेश बन जाता था फिर ये वापस आता था कि अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसे मतलब वो कलेश ऐसे जो एक फ्रेंड वाला होता है जो एक पुरानी दिल्ली या यूपी का एक लड़का जो आपके साथ बना रहेगा हमेशा लाइफ में मैं वो प्ले सर कर में इतनी बात नहीं की है उसने वैसे वैसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत और ये जो in all fairness I would like to take a moment I think हम हमेशा बात करें to encourage people who are coming into the industry from the outside I think he's somebody who's made it on his own अपना एक प्रोफेशन बनाया है अपने बलबूते पे खड़ा हुआ इंसान और कहीं ना कहीं आज a person like him standing on the stage being represented in the trailer and being part of a film that we're putting out theatrically just shows how our country is now evolving where somebody who started from one place in one city in one town with his own personality has been able to come into the film industry and actually we can utilize him to bring more audiences to connect and correlate with the youth also so I think congratulations sir genuinely
फिर पैर छुएगा। रुला दिया अर्जुन ने, रुला दिया। अब नहीं छूऊंगा। चुप करा दिया बेटर है। एंड आई थिंक इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी जाता है, ऑफ कोर्स, Definitely. बिलीविंग इन न्यू टैलेंट। Take chances is very important and full credit to the मतलब entire team for that. मैं आपको अबे चुप हो जा। एक छोटी सी लाइन, मतलब मैं जब पहले दिन हमने आई थिंक स्कॉटलैंड में शूट किया था जब फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट डे ये लोग सब आके बैठे थे और मैं इधर शक्ति सर बैठे हुए थे, इधर सब लोग बैठे हुए थे, तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा था क्योंकि वो पहली रीडिंग थी हमारी मूवी की, फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे थे। जब मैंने वो रीड कर लिया और मैं अपने रूम में गया तो मेरे कानपुर के दोस्त जहाँ मैं जिस गली में रहता था उनका मैसेज आया कि क्या हुआ। मैंने कहा भाई मूवी रीड करी इतने 17-18 लोगों के बीच में बैठ के, तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि कानपुर की एक गली में फटी हुई निक्कर पहन के घूमने वाला लौंडा जो है आज पिक्चर कर रहा है। वो जो है मतलब इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी ऑल्सो, और आई थिंक इससे आगे ही बढ़ेंगे होपफुली। आप लोग का साथ रहा तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन भाई, थैंक यू मुदस्सर सर, रकुल, जैकी भाई, थैंक यू। जैकी, थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, क्या रकुल को फिल्म के लिए चेक मिली या नहीं मिली? ये हमें भी जानना है। आप पिक्चर चला दो, बाकी सब मेरा। आपने इनको चेकमेट कर दिया ये सवाल पूछ के। ना सवाल लेने का अपॉर्चुनिटी मिली, ना जवाब देने की अपॉर्चुनिटी मिली, इससे आप समझ गए हो। ये मैट्रिक्स के साथ है, वो किसी को नहीं छोड़ते। आई थिंक दिस इज बीन वन ऑफ द मोस्ट फन, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अगर लाइफ में सेट में कभी आया है, इट इज़ हियर, बिकॉज मुदस्सर एंड मी गो बैक अ लॉन्ग वे, अर्जुन एंड मी गो बैक अ लॉन्ग वे, भूमि इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। I don't Rakul, I don't know her that well, but मुझे घर चलो, तुम घर चलो। but मुझे हर्ष एक दोस्त मिला इस फिल्म में, सो हमने इतनी मस्ती करी है, एंड आई एम श्योर वो आपको ऑलरेडी ट्रेलर में दिख ही रहा होगा। सो या आई वुड से दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। आई होप दे से द सेम। और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो टाइटल है मेरे हस्बैंड की बीवी, यही टाइटल मतलब इतना उत्सुक करता है हमें, यू नो आई थिंक 50% तो यही आपको क्राउड पुल कर लेगा, और बाकी तो आप लोग हो ही इनफैक्ट, यू नो। लिटिल फनियर वे, मुदस्सर और जैकी आपसे 2 हीरोइन है, और हमने अक्सर सुना है कि एक सेट पे 2 हीरोइन होते तो थोड़े से यू नो एक दूसरे की जब अभी भूमि ने कहा था ईगो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कभी ऐसे प्रेशर आया था कि यू नो प्रोड्यूसर है, थोड़ा रोल उनको ज़्यादा हो गया या इधर हो गया, या कभी जैकी को रकुल ने बोला देखो जरा मेरे बारे में थोड़ा ख्याल रखना, इस तरह की कभी कुछ बातें हुई थी? बड़े नटखट हो आप सर, बड़े नटखट हो। आपने जो हल्के में कदम रखते रखते जो बड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश की है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि रकुल ही सेट पे एक्शन बोलती होगी। नहीं। हेलो एवरीवन। बड़ा सटल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना कोई इसका देगा जवाब? हाँ, इसका जवाब नहीं मुदस्सर की शूटिंग नहीं, या फिर डिनर टेबल पे, हाँ डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पर आपसे वो बातें होती होगी। तो घर तक पहुंच गए। चलो आपने तो हमें भी जानना है। लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये पिक्चर की शूटिंग लगभग बीवी बनने से पहले ही खत्म हो गई थी तो ये सवाल नहीं आया था। पर एडिट टेबल पर फिर आप सर, आपको हम देखिए क्या है जो आपका सवाल है। एंड अगेन ऑल जोक्स अपार्ट, सिंस प्रोड्यूसर साहब एंड डायरेक्टर साहब आर आल्सो हियर, मैं सहमति लेके कहना चाहता हूँ, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट गेट्स अ लिटिल मिसकंस्ट्रूड। कई बार क्या होता है ना कि 2 लड़कियां एक सेट पे, ये चीजें I'm sure there must be moments where even 2 men who are working in films, I have also worked in films, there are moments where everybody goes through a beat in their own mind. इस सेट पे आई कैन से बिकॉज स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, रीडिंग्स हो गई थी, बातें हो गई थी, कैरेक्टर्स डिजाइन थे, अलग अलग थे, तो मुझे कभी सेट पे ये फील नहीं हुआ कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से अलग बात हो रही थी कि सीन ऐसे कर तो वैसे कर। तो ये मेरा एज अ थर्ड पर्सन नजरिया है कि आई डेंट सी, जो मैंने फिल्म साइन की थी पेपर पे, हमने शूट वही की। अब उस सब के बीच में बातें हुई होंगी टू मेक इट बेटर एज अ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर द गर्ल्स कैरेक्टर्स। आई एज अ थर्ड पर्सन नेवर सॉ देम बीइंग इनसिक्योर ऑफ ईच अदर। आज जैसे हम नीचे मिले तो पहले ये दोनों 15 मिनट हक कर रही थी, उसके बाद रकुल बोला ओ हाय अर्जुन। तो it's there's genuinely a camaraderie there, and it's really nice to see that in today's generation, and I think it deserves to be celebrated rather than even worried about कि यार ये ऐसा हुआ होगा या नहीं। I also want to add, she is my sister. Okay, she is married to my best friend and now she's become one of my closest friends. So ये जो हम कहते हैं ना 2 लड़कियां दुश्मन, ये ना किसी बहुत ही इनसिक्योर आदमी ने ये कहानी शुरू की होगी। तो
कुछ नहीं है हमारे बीच में, हमने बहुत खुशी खुशी शूट किया, हमने इतने मजे किए मैं आपको बता नहीं सकती। हम नहीं बता सकते, I will, I will, नहीं बता I सकते। will tell you one more thing. मुदस्सर used to say कि आप दोनों ना बहुत अच्छे दोस्तों, तो थोड़ा आप लोगों को ये अलग रहो, क्योंकि आप लोगों को ये दिखाना है स्क्रीन पे, यू कांट स्टैंड ईच अदर, राइट? सो आई जस्ट टेल यू दैट एज पीपल हम लोग ये सब बातें करते हैं, बट यू नो the relationships that you share, right? What I share with Bhumi or Arjun or everyone, that comes before anything else, and we're all human. तो वो जब हम काम कर रहे हैं हम एक रोल निभा रहे हैं. So he was really worried कि ये स्क्रीन पे दिखना नहीं चाहिए कि आप लोग इतने अच्छे दोस्त हो, you know. और हम एक्टर इतने अच्छे हैं कि स्क्रीन पे नहीं दिखा। ये ऐसा इनको बोला गया था बोलने के लिए। जो ह्यूमिलिटी है भूमि पेडनेकर में, वो क्या कहे कि मतलब वाह वाह। फिल्म में तो आपकी एक्स वाइफ है, करंट वाइफ है, रियल लाइफ में आपकी शादी प्लान्स क्या है? जब होंगी तो आप सबको बता दूंगा। आज तो फिल्म की डिस्कशन है और फिल्म को सेलिब्रेट करने का मौका है, एंड टू टॉक अबाउट द फिल्म। आई थिंक माय पर्सनल लाइफ आई हैव अलाउड इनफ कॉन्वर्सेशन एंड चैटर व्हेनेवर आई हैव बीन कंफर्टेबल, एंड व्हेन द टाइम इज राइट मुझे कोई झिझक नहीं होगी। आप सब जानते हो हाउ आई एम एज अ पर्सन, सो फॉर मी राइट नाउ लेट मी सेलिब्रेट मेरे हस्बैंड की बीवी। फिर जब मेरी बीवी का वक्त आएगा हम सही वक्त पे बात कर लेंगे उसके बारे में।